बहुत हर्ट करी है। मैं नौटंकी की कोई बात नहीं, मुझे बहुत डांट भी पड़ जाती है। हमेशा मेरे साथ यही होता है जब मैं थोड़ा पहले शूट करती हूँ तो। सब अलग अलग लिख रहे हैं आज। कोई ऐसा भी सोच सकता है। हाय गाइस, मुझे कब से आपके ईमेल्स आ रहे थे और कुछ ईमेल्स का मैंने पर्सनली भी जवाब दिया, आप जानते होंगे। और कुछ मैंने ईमेल्स आज के वीडियो के लिए चूज़ करे हैं जिसमें कॉमन क्वेश्चंस थे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आंसर दे सकूं। और कुछ उसके साथ और भी क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाय प्रिंसेस नेहा। प्रिंसेस नहीं, सिर्फ नेहा। मेरा नाम अनन्या पटेल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके। मेरा एक सन है सुरेश, जो मेरी मदर इन लॉ के साथ ही ज़्यादा रहता है और इस वजह से वो नेटिव लैंग्वेज ही बोलता है। मैं चाहती हूँ कि वो नेटिव लैंग्वेज नहीं बल्कि इंग्लिश बोले। तो आप बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में। ओके, आपकी मदर इन लॉ यानी कि उनकी ग्रैंड मदर, राइट। तो अगर कोई चाइल्ड ग्रैंड मदर के साथ रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो सेकेंड बात है कि वो नेटिव लैंग्वेज ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो आपको पता है ना, नेटिव लैंग्वेज को मदर टंग कहते हैं, हम सबको पता है। तो मदर जो होती है वो तो फर्स्ट होती है ना, राइट। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? हमारी नेटिव लैंग्वेज यानी हमारी मदर टंग। तो किसी और लैंग्वेज को सीखने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी नेटिव लैंग्वेज यानी हमारी मदर टंग को अवॉइड करें। वो ये बोलता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि वो इंग्लिश सीखे तो ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जब होता है नेटिव लैंग्वेज बोलता है, इट्स ओके। जब आपके साथ होता है तब आप उससे इंग्लिश में बात करिए। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी वर्ड ही बोल रही हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे मान लीजिए माउंटेन यानी पहाड़, ठीक है। पहाड़ की बात कर रहा हो अगर आपका चाइल्ड अपनी ग्रैंड मदर से, तो आपको बोलना है, ओ तुम पहाड़ की बात कर रहे थे, तुमको पता है इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? वो अगर वो कहेगा बहुत अच्छा, एनकरेज करिए, क्योंकि जो किड्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनको एनकरेज करें। और किड्स क्या, हम एडल्ट्स भी बल्कि चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो और हमें कोई एनकरेज करे, राइट। और अगर उससे नहीं आता तो बोलो, ओ मैं बताऊं, उसे माउंटेन कहते हैं। चलो अब तुम्हें आ गया ना, और तुमने भी मुझे ये बता दिया कि इसको पहाड़ कहते हैं, बस। तो वो इससे सीख भी जाएगा। इस तरह से आप उसे इंग्लिश भी सिखा दोगे। अगर कभी आपको पता नहीं है वो क्या बातें कर रहा था, आपने सुना नहीं, अब तुम क्या बात कर रहे थे, तुम बहुत खुश लग रहे हो, अपनी ग्रैंड मदर से क्या बात कर रहे थे, फिर वो कोई बात बताएगा तो आप बोल सकते हो, ओ ये वर्ड तुम्हें पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं। और जब आपसे बात करता है तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हो। पहले आप वर्ड्स से स्टार्ट करिए, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए अब टाइम है सेकंड क्वेश्चन का। हाय नेहा, मेरा नाम रोहिणी है। ओ हाय, दिस टाइम नेहा ना। मुझे अच्छा लगता है कि आपने काफ़ी टॉपिक्स रखे हैं चैनल में। मुझे फ़नी वीडियोस और इंग्लिश सबसे अच्छे लगते हैं। आपने स्किन प्रोडक्ट रिव्यू का पोस्ट किया था, कुछ स्किन केयर के लिए भी पोस्ट करिए। ओके, थैंक्स फॉर द सजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रोहिणी। तो मैं आपका सजेशन लेती हूँ और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं स्किन केयर के रिगार्डिंग कोई वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि वैसे भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। हाँ, और एक बात, जब आप अपना नाम लिखते हो तो अगर आप लिख सकते हो तो कोशिश करिए अपना प्लेस भी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप किस जगह से लिख रहे हो। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। हाय यमी इंग्लिश, मेरा नाम दिव्यांका है। सब अलग अलग लिख रहे हैं आज। प्रिंसेस नेहा, नेहा यमी इंग्लिश। ओके, जो मेरे इंग्लिश के वीडियोस होते हैं वो यमी इंग्लिश के नाम पर तो होते हैं, बट मेरा नाम नेहा है। बट ओके, आपने यमी इंग्लिश लिखा तो इसका मतलब आपको इंग्लिश के वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं। थैंक यू। मेरे घर पर कोई इंग्लिश नहीं बोलता और जब मैं बोलती हूँ कुछ वर्ड्स भी तो मेरे डैड इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि दूसरी लड़कियों जैसी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। पता है ये सब क्यों करते आजकल के बच्चे। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने कई बार उनसे झगड़ा किया है
इस बात पर, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मुझे ही चुप होना पड़ता है। मैं क्या कभी ऐसे माहौल में इंग्लिश बोल पाऊँगी? आप कहते हो प्रैक्टिस करो, मैं कैसे करूँ? मुझे इंग्लिश से बहुत प्यार है, लेकिन शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। नहीं, ऐसे मत कहिए। आपके अंदर पैशन है ना इंग्लिश सीखने का, तो आप ज़रूर सीख पाओगी। और अगर पैशन होता है ना, तो लोग तो ऐसी लैंग्वेज सीख जाते हैं जो उस कंट्री में बिल्कुल ही नहीं बोली जाती। जैसे जस्ट इमेजिन चाइनीज़, जापनीज़, ये लैंग्वेज सीख जाते हैं। हम अपनी कंट्री में ये लैंग्वेज तो नहीं यूज़ करते ना बिल्कुल। और ये बात जो आपके फादर ने कही है कि और लड़कियों जैसी नौटंकी मत करो, आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया था जो वो ऐसा कह रहे हैं, या मुझे लगता है कि ज़रूर ऐसा कुछ फेस किया होगा। बट मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग अलग होते हैं, और अगर किसी के अंदर स्किल्स होती है तो वो ज़रूर दिखेगी। तो उसमें नौटंकी की कोई बात नहीं होती। किसी के अंदर स्किल्स है तो दिखेगी। हम चाहे अपनी हिस्ट्री उठाकर देख ले, अगर उसमें भी हम पढ़ते हैं तो किसी के अंदर, जिसके अंदर स्किल्स थी, पूरी दुनिया ने देखा था वो। और ओके, मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें अगर, तो आजकल हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है, राइट? क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स है। और स्किल्स कैसे आती है? अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं। सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही, और भी स्किल्स की बात कर रही हूँ। चाहे वो स्पोर्ट की आप बात कर लीजिए, या किसी और टैलेंट की बात कर लीजिए, डांस, सिंगिंग, कोई भी। अगर आप वो स्किल को डेवलप नहीं करोगे, फर्स्ट आपको क्या चाहिए? उस चीज़ का पैशन। आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप उसके बारे में इतने पैशनेट हो, आप सीखना चाहते हो, राइट? और फिर आपको वो चीज़ सीखनी है, और अगर वो चीज़ आएगी तो ज़रूर वो शो होगी। तो इसमें नौटंकी की कोई बात नहीं है। मुझे ये बात बहुत हर्ट करी है कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। कोई अगर कुछ सीखना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और वो भी खास करके कोई अपने आप सीखना चाह रहा है। किसी ने उसे फोर्स नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला तुम्हें ये करना पड़ेगा। और ये एक लाइन जो मेरे दिमाग में आ गई है कि पता है आजकल के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। आजकल लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि यंगर जनरेशन, बल्कि ओल्डर जनरेशन भी, मैंने खुद देखा है। तो आजकल सभी ऐसा कर रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं, सभी कुछ सीखना चाह रहे हैं। प्लीज़ ऐसी सोच मत रखिए। मैं रिसेंटली एक कंपटीशन में गई थी, तो वहाँ मैंने देखा था एक 65 इयर्स की फीमेल थी, वो आई थी वहाँ पर compete करने के लिए। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, एंड शी वाज सो पैशनेट, और इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी वो, इधर से उधर जाना, कंपटीशन के लिए इतनी ज़्यादा जोश में थी कि मैं और मेरे फ्रेंड्स तो बैठ के उनको ही देख रहे थे। हम कंपटीशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, इतना पैशन मैंने देखा। तो मेरे मन में यही आया कि वाओ, क्या टैलेंट है, क्या लव है इनका अपने टैलेंट के लिए। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट समवन्स टैलेंट। ऐसी बात मत करिए। मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा सिनेरियो फेस किया होगा शायद, जो आपकी थिंकिंग ऐसी हो गई होगी। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि सब लोग एक जैसे होते हैं, और स्किल्स डेवलप करना ये बहुत अच्छी बात है। के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, पहले तो बिल्कुल नेगेटिविटी हटा दीजिए अपने दिमाग से कि मैं क्या ऐसे माहौल में इंग्लिश बोल पाऊँगी। बिल्कुल आप बोल पाऊँगी। और अगर वो इरिटेट हो रहे हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो टॉपिक मत छेड़िए। अगर माहौल नहीं है इंग्लिश बोलने का, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएगी। मैं हमेशा ये चीज़ सबको सजेस्ट करती हूँ कि जो आप डेली काम करते हो ना, करने वाले हो, जैसे मॉर्निंग में आप उठे, आप जो करने वाले हो, आगे जॉब पे जा रहे हो, जॉब पे जो काम करना है, या जॉब पे नहीं जा रहे हो, घर पे हो, तो उसकी एक लिस्ट बना दीजिए, एक टू डू लिस्ट बना दीजिए। इससे आपकी इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसके लिए आपको दूसरे के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आप आसपास अपनी चीज़ें देखते हो ना, वो ऑब्जर्व करिए। जो भी चीज़ हो, जैसे दरवाज़ा है, डोर कहिए, पर्दे है, कर्टेन कहिए,
कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, कोई बर्तन भी देख रहे हो ना, तो भी उसे बर्तन नहीं, यूटेंसिल कहिए। और वो पर्टिकुलर बर्तन जो है, प्लेट है, स्पून है, उसको इंग्लिश में सोचिए। बस आपको इतना ही करना है। ये आपकी डेली प्रैक्टिस होती है, इसके लिए आपको किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो क्योंकि आपके फादर को इंग्लिश आती है, इस वजह से आप उनसे चाह रहे हो कि वो भी आपके साथ इंग्लिश में कन्वर्स करें। लेकिन मेरे पास कई ईमेल्स ऐसे आते हैं जिनकी तो फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता, और अनफॉर्चुनेटली वो एजुकेटेड भी नहीं होते। तो सोचिए, वो भी इंग्लिश बोल पा रहे हैं ना, तो उनके लिए तो कितना मुश्किल ये हो जाता है। अगर आप सेंटेंसेस आराम से बिल्डअप कर पा रहे हो तो आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हम कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह की भी प्रैक्टिस करते हैं, तब भी हम ऐसे नहीं कि जॉब इंटरव्यू देने घुस जाते, राइट, उसके लिए भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करिए, इसमें भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और जो भी चीज़ करिए, आप लिखने में जो भी काम कर रहे हो ना, वो इंग्लिश में करिए। चाहे वो सिंपल ग्रॉसरी लिस्ट हो, आप इंग्लिश में बनाइए। और अगर आपको कहीं भी कोई वर्ड में डाउट आता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो में ना बताऊँ तो मैं आपको पर्सनली भी ईमेल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कई ईमेल ऐसे आए थे जिन्होंने स्पेसिफाई किया था कि आप वीडियो में मत आंसर दीजिए, आप पर्सनली आंसर दीजिए। तो मैंने उनको पर्सनली भी आंसर दिया था। सो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। आपको जब इंग्लिश सीखने में हेल्प चाहिए, आप मुझसे मांग सकते हो। और जो आप इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देखते रहते हो, वो देखते रहो। मैं ये नहीं कह रही मेरा ही देखो, काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब में, आप वो देख सकते हो। आप इंग्लिश से रिलेटेड अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। उससे आपकी जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा इंग्लिश में, क्योंकि आप वो चीज़ सुन रहे हो ना, तो जब सुनते हैं ना तो ब्रेन रिएक्ट करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।